चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में लॉन्चिंग होगी। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च होगा और LV-M3 लॉन्च के जरिए लॉन्च होगा, यानी कि LV-M3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च को लेकर इसरो की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह मिशन और लगभग 50 दिन की यात्रा कर चंद्रमा पर लैंड होगा चंद्रयान 3, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। और 2019 में देखिए नाकाम रहा था चंद्रयान 2, जिसके बाद अब कोशिश यही की गई है कि चंद्रयान 3 जो है उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए, यानी कि भारत के इतिहास के लिए ये बड़ी खबर आज के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में यानी कि 2:35 का समय है जब लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। और ये भारत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि देखिए चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया था इसमें हालांकि नाकामयाबी मिली थी, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की गई है और देखिए काफी मेहनत की गई है, यानी कि 50 दिन की ये मेहनत है, जिसके बाद जो है आज इसकी शुरुआत यानी कि लॉन्च होने जा रहा है। यानी कि 50 दिन में देखिए जो ये है पहुंचेगा, जिसके बाद क्या वहां से तस्वीर निकलकर सामने आती है इस पर भी लगातार निगरानी बढ़ती जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काफी बदलाव जो है 2019 के बाद किया गया है, क्योंकि 2019 में जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी यहाँ पर वो नाकामयाब जो है साबित हुई थी। जिसके बाद एक बार फिर से यानी कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज होने जा रही है, जिसे लेकर देखिए फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहाँ से उन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और जब चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा तो भारत ये चौथा देश बनेगा जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले देखिए चीन और साथ ही साथ अमेरिका, रूस, जिन्होंने सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है, और अब भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाएगी। तो लगभग 50 दिन की यात्रा कर चंद्रमा पर लैंड ये चंद्रयान 3 करने वाला है, जिसे लेकर देखिए पूरी तैयारियां की गई है, किस तरीके से निगरानी बढ़ती जाए। तो बदलाव के साथ देखिए चंद्रयान 3 जो है वो बिल्कुल तैयार है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में इसकी लॉन्चिंग होगी। और देखिए इसे लेकर जबरदस्त तैयारियां और जबरदस्त मेहनत भी की गई है और 615 करोड़ की लागत से बनकर ये मिशन जो है वो तैयार हुआ है, यानी कि कभी कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। और सबसे बड़ी खबर और भारत के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी क्योंकि चौथा देश भारत ऐसा होने वाला है जो सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज करने जा रहा है। तो यानी कि बड़ी कामयाबी आज मिल सकती है अगर सभी चीजें सही रही तो 615 करोड़ लागत से बनकर ये मिशन जो है तैयार हुआ है। और यही वजह देखिए पूरी तैयारियां, पूरी कोशिश की गई है कि इस बार जो है मिशन में किसी भी तरीके से नाकामयाबी ना मिले, क्योंकि 2019 में नाकाम रहा था चंद्रयान 2 का लॉन्च। लेकिन इस बार जो है पूरी ताकत झोंकी गई है और कई बदलाव किए गए हैं और इसके बाद जो है अब लॉन्च करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, यानी कि 2:35 का समय रखा गया है जब इसे लॉन्च किया जाएगा। और श्री हरिकोटा से ये लॉन्च होने जा रहा है और सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि पूरा देश जो है इस वक्त जो है भारत पर टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है और साथ ही साथ सबके दिल की धड़कनें भी इस बात को लेकर तेज है, क्योंकि 2019 की तस्वीरें भी हमने देखी थी, लेकिन 2019 के बाद काफी चीजें जो हैं वो बदलकर सामने आई है, काफी बदलाव हुआ है और काफी बदलाव जो है चंद्रयान 3 में भी किया गया है। ऐसे में कोशिश यही की गई है कि सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग हो और साथ ही साथ भारत के इतिहास में एक और कामयाबी जो है वो जुड़ सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्री हरिकोटा की तस्वीर, जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जो हैं टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि लोगों में काफी जो है उत्सुकता होती है और साथ ही साथ जानने की यही कोशिश कि आखिर किस तरीके से लॉन्चिंग की प्रक्रिया होती है। यही वजह है कि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। Gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes.
Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात बस करीब 100 थोड़ी देर का इंतजार, जिसके बाद S200 बूस्टर्स लॉन्च को कर यहाँ दिया से जाएगा। किया चंद्रयान 3 को 2 मिनट का समय रह गया है और देखिए साथ ही साथ लोग जो हैं उनकी नजरें यहां पर टिकी हुई है, सभी की नजरें कि आखिर इस बार क्या होता है, क्योंकि देखिए 2019 की तस्वीरें भी सबको याद है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक तरफ जहां काउंटडाउन शुरू हो चुका है यानी कि अब 1 मिनट का समय रह गया है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां तैयारियां पूरी कर ली गई है यानी कि अब इंतजार हो रहा है लॉन्चिंग का। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त उत्साह और जोश तमाम लोगों में जो वहां पर मौजूद हैं, और ये सभी वहां पर मौजूद हैं इस बात को देखने के लिए, इस चीज को अपनी निगाहों में कैद करने के लिए कि आखिर चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग होती है किस तरीके से होती है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होती है। तो इसे देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह, और देखिए 1 मिनट का समय यानी कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ अब 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है और इसके बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो जाएगी, जिसके बाद एक जबरदस्त तस्वीरें और महत्वपूर्ण तस्वीर वहां से निकलकर सामने आएगी। और ये देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसके बाद चंद्रयान 3 की जो है लॉन्चिंग वो हो जाएगी। 2019 में भी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, हालांकि नाकाम उस वक्त देश रहा था, लेकिन इस बार बदलाव करने के बाद चंद्रयान 3 में तैयारियां की गई है। 3 साल से लंबा इंतजार यानी कि 3 साल 11 महीने का इंतजार करना पड़ा है, जिसके बाद ये तैयार हुआ है और आज इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और देखिए साथ ही साथ लोगों में जो है वो भी उत्साह देखने को जबरदस्त मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यानी कि अब बस थोड़ी देर में यानी कि कुछ सेकंड का फासला, और इसके बाद जो है लॉन्चिंग कर दी जाएगी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है।
वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners,
major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. तो सभी के चेहरे पर जबरदस्त खुशी और जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि बड़ी कामयाबी भारत को मिली है, क्योंकि चंद्रयान 3 अब अपनी 50 दिन की यात्रा पर निकल चुका है।